नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आरआरबी एनटीपीसी के बारे में। तो जैसा कि आपको मालूम ही है कि आरआरबी एनटीपीसी की एग्जाम डेट्स आ चुकी हैं और अभी कुछ ही टाइम बचा है आपके एग्जाम को लेकर। तो इस लिमिटेड टाइम को किस तरीके से यूटिलाइज करें कि आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा मार्क्स अचीव कर सकें। तो इस वीडियो को बनाने का यही एक मकसद है। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, आप कोई भी पार्ट स्किप मत कीजिए, जिससे आपको वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एग्जाम के बारे में ब्रीफली इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो आपका जो एग्जाम है वो 2 फेज में कंडक्ट कराया जाएगा, सीबीटी 1 और सीबीटी 2। दोनों के लिए जो टाइम लिमिट है वो 90 मिनट रखा गया है। तो आपके दोनों में जो सब्जेक्ट आएंगे वो तीनों सब्जेक्ट हैं और कॉमन सब्जेक्ट हैं, मतलब सीबीटी 1 और सीबीटी 2 दोनों के लिए सेम ही सब्जेक्ट आपसे पूछे जाएंगे। तो सब्जेक्ट क्या क्या पूछे जाएंगे? पहला हो गया आपका मैथ का सेक्शन, दूसरा हो गया रीजनिंग और तीसरा हो गया जनरल अवेयरनेस। तो मैथ के सेक्शन से आपसे 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपका 30 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ठीक है, तो मतलब क्या हो गया कि प्रत्येक क्वेश्चन आपसे 1 नंबर का पूछा जाएगा। 30 क्वेश्चन 30 नंबर मैथ सेक्शन में हो गया आपका। रीजनिंग की बात करूं तो ऐसे ही 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपसे 30 नंबर के। और जो आपका जीके का पार्ट है, जनरल अवेयरनेस का पार्ट है, उसमें आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 40 नंबर के। तो इस तरीके से आपका टोटल हो गया 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के। ठीक है, तो यहां तक ये क्लियर है। लेकिन जो आपका सीबीटी 2 है इसमें थोड़ा सा चेंज है। जो आपके 30 क्वेश्चन आपके मैथ में पूछे जा रहे थे वो आपके 35 हो जाएंगे, रीजनिंग में भी आपके 35 क्वेश्चन हो जाएंगे और आपकी जो जीके के क्वेश्चन है वो नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ के 50 हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपके 35 35 70 हो गए, 50 120, टोटल आपसे 120 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और वही आपका टाइम है 90 मिनट का। और इसमें जो नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल है, 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग होगी। 3 क्वेश्चन गलत होने पर आपका एक राइट क्वेश्चन का जो आंसर है वो भी गलत माना जाएगा। ठीक है, तो आपकी 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग है। तो ये भी इसमें है। तो ये तो आगे आपकी शॉर्ट इन्फॉर्मेशन एग्जाम के रिगार्डिंग। अब बात करते हैं कि आपको क्या टेक्निक अपनानी चाहिए तो कि जिससे आप एग्जाम को अच्छे से क्रैक कर सकें। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो हम बात करते हैं कि एग्जाम के लास्ट टाइम को कैसे यूटिलाइज करें कि आप एग्जाम में अच्छे से परफॉर्म कर सकें। तो पॉइंट नंबर 1 यही है कि जो भी आपने पढ़ा है उस पर सेल्फ कॉन्फिडेंट रहिए और अभी कोई नई चीज ऐसी मत पढ़िए जो आपको पहले नहीं आती। मतलब जब अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। नई कोई चीज मत समझिए। नई चीज को समझने जाओगे तो आपको पुरानी चीजों से कॉन्फिडेंट है वो कम होगा कहीं ना कहीं कि ये नई चीज मेरे को आती नहीं, अगर ये एग्जाम में आ गई तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ नहीं है। आपने सब कुछ जो भी जितना पढ़ा हुआ है उसी को रिवाइज कीजिए। और अभी लास्ट टाइम में आप नई चीज सीख भी नहीं पाओगे, उसको अप्लाई भी नहीं कर पाओगे ठीक से। तो जो भी आपने पढ़ा है वो सेल्फ सफिशिएंट है, उसी को रिवाइज कीजिए। तो नया कुछ भी नहीं आएगा एग्जाम में। जो भी आपने प्रीवियस ईयर जो भी पढ़ा है उस पर ही ध्यान कीजिए, फोकस उसी पे रखिए। तो उसी को बार बार रिवाइज कीजिए। ये आपका पॉइंट नंबर 1 हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। इसमें बात करेंगे कि यदि आपने प्रीवियस ईयर लगाए क्वेश्चन तो बहुत अच्छी बात है, और यदि अभी तक आपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन नहीं लगाए तो एक बार उनको जरूर गो थ्रू हो जाइए। अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपको कोई भी वेबसाइट आप सर्च कीजिए, वहां से आपको मिल जाएंगे, उनको डाउनलोड कीजिए। अब ये नहीं कि आप प्रीवियस ईयर के सभी क्वेश्चंस को एक साथ करने बैठ जाएं। इसका कहने का मतलब है कि आपके जो मैथ सेक्शन से या रीजनिंग सेक्शन से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं तो उनको एक बार देख लीजिए कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और कैसे क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो उन क्वेश्चंस को एक बार जरूर ट्राई कीजिए और उनको एक बार अच्छे से करिए और उनके मेथड देखिए कि इनको कैसे कर सकते हैं। और कुछ लिमिटेड ही क्वेश्चन है, उनको आप आसानी से करके अपने दिमाग में बैठा सकते हैं कि ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो क्या अप्रोच रहेगी एग्जाम में इन क्वेश्चंस को करने की। अब मैं जीके के क्वेश्चन को प्रीवियस ईयर के करने को सजेस्ट कर भी सकते हैं और ये आपके ऊपर है। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन होते हैं वो करंट अफेयर्स के आते हैं। तो करंट अफेयर्स पुराना जीके का कोई काम नहीं है अभी, और जो करंट अफेयर्स पूछा जाएगा वो फिलहाल का ही पूछा जाएगा। तो आप जीके का पार्ट स्किप कर सकते हैं क्योंकि अगर यदि आपने स्टैटिक जीके पढ़ा है तो उसके अंदर कवर हो गया वो। और दूसरी चीज जो करंट अफेयर्स है वहां का पुराना पूछा जाएगा नहीं, तो वो काम का है नहीं कि 2016 वाला करंट अफेयर्स आपसे दोबारा पूछे 2020 में, तो ऐसा तो कुछ होगा नहीं। तो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को आप स्किप कीजिए। जीके के क्वेश्चन को आप वहां से स्किप कर सकते हैं, लेकिन मैथ का रीजनिंग का सेक्शन आप वहां से कर सकते हैं आसानी से कि क्वेश्चंस के टाइप को देखें। अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कहां से करें? अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के लिए आप कोई बुक भी परचेज कर सकते हैं या फिर आप यूट्यूब की भी सहायता ले सकते हैं। यूट्यूब पे बहुत सारे ढेरों सारे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। तो वहां पे सभी ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से डिस्कस किया है, तो वहां से भी आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देख सकते हैं
और अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो आपका हो गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को लेकर। और दूसरी चीज हम बात करेंगे आपके करंट अफेयर्स को। तो जीके का पार्ट, जैसा कि 40 क्वेश्चन आपसे जीके से पूछे जाएंगे, तो जीके में अब एक चीज आपको देखने की इंपॉर्टेंट बात ये है कि स्टैटिक जीके है बहुत सारा। तो अभी तक आपने जो पढ़ लिया वो सफिशिएंट है, लेकिन अब जीके पार्ट में कि मैक्स टू मैक्स क्या करें कि आपका जो स्कोर है वो बढ़ जाए। तो इसमें सिंपल और बेस्ट टेक्निक यही है कि अभी आप सिंपल केवल करंट अफेयर्स पे फोकस कीजिए, क्योंकि जितने भी अभी फिलहाल में एग्जाम हुए हैं, कोई भी एग्जाम हो आपका, तो यही देखा गया है कि आपका जो स्टैटिक जीके का पार्ट है वो डे बाय डे घटता जा रहा है। जो आपका करंट अफेयर्स का पोर्शन है उसका जो वेटेज है वो आपका बढ़ता जा रहा है। मतलब कि जो करंट अफेयर्स के नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो ज्यादा पूछे जा रहे हैं, और उन पे आप ज्यादा फोकस कीजिए, क्योंकि स्टैटिक जीके जितना आपको आता है वो सबको आता है। अब बात रहती है कि आप करंट अफेयर्स को कितना अच्छे से डील कर सकते हैं। तो करंट अफेयर्स को जितना आप ज्यादा पढ़ोगे और जितना आप उन पे फोकस करोगे, तो वही आपको कहीं ना कहीं स्कोर आपका बढ़ाएगा। अब करंट अफेयर्स कहां से करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, एक 10 रुपए की पत्रिका आती है उसको आप परचेज कर लें। अब इसमें क्या है कि मंथली वाइज आपका करंट अफेयर्स दिया हुआ रहता है, तो अब कितनी पत्रिकाएं पढ़े ये भी आपको क्वेश्चन हो जाएगा। तो मैं कहूंगा कि आप पढ़ने को तो कितने भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अभी जैसे टाइम आपके पास बहुत ही कम बचा हुआ है, तो इसमें जुलाई से लेकर अभी तक की, जुलाई से लेकर नवंबर और दिसंबर की अवेलेबल हो जाती है, तो ये सभी आपको क्या है कि पत्रिकाओं को कलेक्ट करना है और इन्हीं को पढ़ना है। ठीक है, अब ये नहीं कि आप पुरानी जनवरी से लेके, अगर आप पढ़ सकते हो, आपके पास एबिलिटी है, आप पढ़ सकते हो तो पढ़ सकते हैं, लेकिन इन पे ज्यादा फोकस करना है जुलाई से लेकर और अभी आपके नवंबर दिसंबर तक। ठीक है, तो अभी ये लास्ट के 4 और 5 महीने की जो भी आपकी पत्रिकाएं हैं, इनको तो एटलीस्ट पढ़ना ही पढ़ना है। यदि आपकी ये कंप्लीट हो जाती है तो आप फर्दर जा सकते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। करंट अफेयर्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, यही देखना आप बार बार कि क्वेश्चन करंट अफेयर्स से ही ज्यादा पूछे जाएंगे आपके। जीके का ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान में रखिए, करंट अफेयर्स को ज्यादा फोकस कीजिए। नंबर 2 पॉइंट है आपका साइंस से क्वेश्चन, साइंस पे भी ध्यान दीजिए थोड़ा, क्योंकि साइंस से भी क्वेश्चन आपके ज्यादा पूछे जाएंगे। तो करंट अफेयर्स और साइंस, इन दोनों को आप अच्छे से कवर कर लेते हो तो स्टैटिक जीके में तो सबके लिए ही नॉन रहता है वो, और यदि उससे कोई ज्यादा डीप क्वेश्चन आता है तो वो सबके लिए अननोन रहता है। तो बात वहां नहीं रहती, कंपटीशन यहाँ रहता है आपका कि जीके में, करंट अफेयर्स में आपका, और ये साइंस के क्वेश्चंस में। ठीक है, तो साइंस के क्वेश्चन जो सब ठीक कर रहे हैं तो वो तो कम से कम एटलीस्ट हम तो ठीक करें ही करें, तो साइंस के इतना तो पढ़ें। तो साइंस हो गया आपका और करंट अफेयर्स, इन दो को आप ज्यादा फोकस कीजिए इस टाइम पे। स्टैटिक पे ध्यान दे सकते हैं लेकिन उतना नहीं, इनको आप ज्यादा कंसिडर कीजिए। और इनको पढ़ने में टाइम कितना लगेगा, ज्यादा भी नहीं आती। एक कोई भी पत्रिका खरीदोगे उसमें 40 से 50 पेज आते हैं एटलीस्ट, उसमें एक कोई पेपर भी दिया रहता है प्रीवियस ईयर का, तो उसको भी अवॉइड करो। और उसके पास जो जो उसमें इंपोर्टेंट डेट्स हैं, इंपोर्टेंट जो भी सम्मेलन हुए या फिर कोई अवार्ड मिले हैं, तो उन सब को पहले आप कंप्लीट करें, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये सब चीज करें, तो ये बेस्ट है कि आप पत्रिका खरीद लें। ये 3-4 महीने की, 4-5 महीने की 10 रुपए की आती है, आपको टोटल 5 भी खरीदोगे तो 50 रुपए की आपका इन्वेस्टमेंट है केवल इनको खरीदने का। ठीक है, तो ये खरीद के आप इनको जरूर पढ़ें। तो ये आपका जीके का पोर्शन हो गया। रीजनिंग और मैथ के लिए कहूंगा कि आपको प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है उनको एक बार जरूर गो थ्रू हो जाइए, तो वहां से आप रीजनिंग और जीके की प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। तो उनको एक बार आप कर लोगे तो आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि हम हाँ इन क्वेश्चन को अच्छे से कर सकते हैं। ये हो गया। अब एक लास्ट पॉइंट रह गया कि आप मैथ का जितना भी आपने पढ़ा हुआ है फॉर्मूले या फिर जो भी आपने शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं तो ठीक है, नहीं बना रखे तो कोई दिक्कत नहीं है। जो भी आपके पास नोट्स हैं, सिंपल जो भी नोट्स है, उनको एक बार गो थ्रू हो जाइए, देख लीजिए कि हाँ ये ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ऐसे अप्लाई करना है। ठीक है, तो ज्यादा नया कंसेप्ट कुछ मत पढ़िए। ठीक, ये हो गया आपका मैथ्स और रीजनिंग का पॉइंट ऑफ व्यू। इसके बाद बात करूंगा कि मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट, अब ज्यादा मॉक टेस्ट मत दीजिए, आप जो जितना पढ़ा हुआ है उसको ज्यादा रिवाइज कीजिए। मॉक टेस्ट दे सकते हैं, 1 या 2 दे सकते हैं। ठीक है, आप वीक में दो टेस्ट दे लो ज्यादा से ज्यादा। यदि आप टेस्ट देते रहोगे तो उससे भी ज्यादा फायदा नहीं है। ज्यादा फायदा होगा आपको करंट अफेयर्स पढ़ने से और साइंस के क्वेश्चंस करने से, और अभी जो प्रीवियस के क्वेश्चंस किए हुए हैं उनको बार बार रिवाइज करने से। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस टाइम पे। तो अभी इस चीज को आप ध्यान रखिए, और ऐसे मॉक टेस्ट बिल्कुल मत लगाइए
जो बहुत ज्यादा टफ बना रहे हैं, तो वो हो सकता है आपका कहीं कॉन्फिडेंस आप उससे कम हो जाए कि अभी मेरी कुछ तैयारी भी नहीं है। तो अभी कॉन्फिडेंस बढ़ाने का टाइम है, कम करने का टाइम नहीं है कि आप ऐसे मॉक टेस्ट लगाओ कि आप से वहां पे क्वेश्चन नहीं है और आपका स्कोर हो वहां पे बहुत कम स्कोर आए, तो आपका कॉन्फिडेंस लूज हो जाए कि हमें कुछ आता ही नहीं है, एग्जाम में कैसे परफॉर्म करेंगे यदि ऐसा पेपर आ गया तो। ठीक है, तो इस तरीके के मॉक टेस्ट बिल्कुल ना लगाएं। तो वीक में ज्यादा से ज्यादा 2 मॉक टेस्ट लगा सकते हैं आप। तो ये एग्जाम को कि किस तरीके से हम एग्जाम में बैठना है, किस तरीके से एग्जाम कौन सा सेक्शन पहले अटेम्प्ट करना है, ये भी थोड़ा जरूर सोच के जाएं कि किस तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, कि क्वेश्चन मैथ्स के क्वेश्चन आ जाए उनको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, ये सब कुछ आप मॉक टेस्ट से समझ पाएंगे कि किस तरीके का माहौल रहता है। तो जब मॉक टेस्ट लगाएं, लेकिन ज्यादा मॉक टेस्ट भी नहीं लगाएं, 2 लगा सकते हैं वीक में। तो ये आपके मॉक टेस्ट से रिलेटेड हो गया। और ऐसा कोई मॉक टेस्ट ना लगाएं जिसमें कुछ अलग ही क्वेश्चन दे रखे हो, अलग तगड़ा लेवल दे रखा हो, तो वो इस टाइम मॉक टेस्ट नहीं लगाने। वो मॉक टेस्ट आपको लगाने थे पहले आप लगा सकते थे जितने टफ क्वेश्चन हो कि जिनका चाहे कितना ही लेवल हो, उनको आप सोल्व करो, उनको सॉल्यूशन पढ़ लो। अभी इतना टाइम नहीं है कि आप उतने लेवल के क्वेश्चन करो। अभी है टाइम आपको कि अच्छे से स्ट्रेटजी को समझना और जो भी पढ़ा हुआ है उसको अच्छे से रिवाइज करना, उसको दिमाग में बैठाना और उसको एग्जाम में अच्छे से ऐसे ऐसे परफॉर्म कर देना। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। तो इंपॉर्टेंट यही है कि जितना आपको आता है कम से कम उतना तो एग्जाम में परफॉर्म कर सकें। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। ये नहीं कि आपको जितना आए उससे कम जाके आप एग्जाम में परफॉर्म करके आओ, तो ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में पीछे कर देगा। कि आपको जितनी आपकी नॉलेज है, मान लो आपका लेवल है ये और आप सिर्फ परफॉर्म करके आ रहे हो एग्जाम में ये, तो ये काफी ना कहीं आपके कॉन्फिडेंस पे डिपेंड करता है। यदि आपका कॉन्फिडेंस ठीक है तो आप जितना आपका लेवल है, तो आपका थोड़ा अच्छा कॉन्फिडेंस है, तो आप कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज्यादा अच्छे करके आओगे। और कॉन्फिडेंस कैसे आएगा, जो भी आपने पढ़ा है उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। ठीक है, तो अपने ऊपर सेल्फ कॉन्फिडेंट रखिए, यही एक लास्ट और इम्पोर्टेंट टिप है इसके लिए। तो आई होप मैंने सभी पॉइंट आपको कंसिडर कर लिए। आपको प्रीवियस ईयर हो गया, एग्जाम पैटर्न हो गया, जीके का रिलेटेड स्ट्रेटजी हो गई, और उसके बाद में मैथ और रीजनिंग सेक्शन हमने कंप्लीट कर लिया। तो आई होप आपको कंप्लीट वीडियो में सब कुछ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यदि वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे फ्यूचर में यदि हम कोई इससे रिलेटेड कोई वीडियो डालें, एग्जाम के ओरिएंटेड आपको वीडियो डालें, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाए। थैंक यू।